जब ये आप 14,500 लेंगे तो ये एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। तो मेहरबानी करें, जिन बहनों ने सिम नहीं ली है वो कोशिश करें कि वो अपनी सिम ले ले। और जैसा आपने पहले आपको बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल खुशामदीद कहता हूँ। बेनज़ीर वॉलेट सिम लेने वालों के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अब आइंदा के लिए उनको घर बैठे पैसे मिलेंगे। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इस बात का अभी तक इल्म नहीं है कि घर बैठे एक सिम पर पैसे किस तरह मिलेंगे। काफ़ी सारे लोग तो अपनी ये सिम लेकर करीबी रिटेलर या एजेंट्स के पास भी जा रहे हैं। कुछ लोग घर बैठे भी अपना अकाउंट ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट हम ओपन कर लेंगे इसी सिम पे, तो हमारे उसी अकाउंट में पैसे आ जाया करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आएंगे इसी सिम पर, लेकिन उसका तरीकेकार थोड़ा मुख्तलिफ होगा। वो आज आपको बताने जा रहे हैं। बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की अब जो इसके बाद हालिया किस्त के बाद आने वाली नई किस्त होगी वो आपको इसी सिम के जरिए मिलेगी। जिसके पास ये सिम होगी उसे पैसे मिलेंगे, जिसके पास ये सिम नहीं होगी उसको ज़ाहिर सी बात है अपनी पेमेंट्स लेने में काफी सारी दुश्वारी का सामना करना होगा, क्योंकि अगली जो किस्त आएगी वो एक मैसेज के थ्रू आप तक एक तस्दीकी पैगाम पहुंचाएगी जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह भी लिखा हुआ होगा और साथ में आपकी रकम और उसके अलावा एक पिन कोड आपको दिया गया होगा। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है अगर आपके पास सिम नहीं होगी तो वो मैसेज नहीं मिलेगा, मैसेज नहीं मिलेगा तो वो कोड का पता आपको नहीं चल पाएगा। जब कोड ही आपके पास नहीं होगा तो फिर आप अपनी रकम नहीं निकलवा पाएंगे। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप घर बैठे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। और वो तमाम लोग जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये वॉलेट सिम ली है लेकिन वो गुम हो चुकी है या फिर उस पर नेटवर्क के सिग्नल नहीं आ रहे, तो उन लोगों का क्या बनेगा। क्या वो दोबारा दफ्तर जाएं और वहां से नई सिम वसूल करें या यही सिम डुप्लीकेट करवानी होगी, इस हवाले से भी आपको बताने जा रहे हैं। और वो लोग जिनको अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से कोई किस्त नहीं मिली, वो लोग अपनी किस्त कैसे वसूल कर सकते हैं। बच्चों के वजीफे अगर अभी तक आपको नहीं मिले तो वो कैसे मिलेंगे। कफालत प्रोग्राम की 14,500 रुपए वाली किस्त अगर अभी तक आपको नहीं मिली तो वो कैसे मिलेगी। इस हवाले से मुकम्मल मालूमात आपको देने जा रही हैं, लिहाजा आप मालूमात को गौर से सुने ताकि आपको इस हवाले से बाद में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग अभी से यूट्यूब चैनल के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। तो व्यूअर्स, आज की इस सबसे बड़ी अपडेट आपको देने जा रहे हैं कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की जानिब से ये जो 14,500 रुपए की किस्त आपको मिलती है या बच्चों की वजीफा की रकम आपको मिलती है, ये आपको अभी तो रिटेलर शॉप से ही मिल रही है। ठीक है, आपको दुकान पर जाना पड़ता है अपनी पेमेंट्स लेने के लिए, वहां पर कटौती भी हो जाती है। कभी कभार आप जाते हैं लाइन कतारों में भी आपको लगना पड़ जाता है, तो काफी सारी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है जब भी आपको ये किस्त लेनी होती है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब आइंदा के लिए आपको तमाम तर परेशानियों से छुटकारा मिलने जा रहा है और वो भी आपकी ही बस में है। अगर आप एक छोटी सी गलती कर बैठे तो आपकी ये परेशानियां मजीद बढ़ भी सकती हैं। अगर इस गलती के बारे में आपको पता चल चुका होगा और आप ये नहीं करेंगे और इस हवाले से BISP की तमाम शरायत और ज़वाबित पर पूरा उतरेंगे तो आपकी ये परेशानियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि BISP की जानिब से वॉलेट सिम का इजरा तो 14 अगस्त 2025 से कर दिया गया था, लेकिन काफी सारे लोगों ने अभी तक भी अपनी ये वॉलेट सिम वसूल नहीं की। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी वॉलेट सिम वसूल कर रखी है। अगर आपको अभी तक BISP की वॉलेट सिम नहीं मिली तो वो भी आप BISP के ऑफिस से जाकर ले सकते हैं। और काफी सारे लोग अपनी सिम लेने के बाद उस पर अपना कोई अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, इजी पैसा का, जैज़ कैश का, HBIL कनेक्ट का या कोई भी अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश उनकी बेकार जाती है। बेकार कैसे जाती है कि उस सिम पर आपका अकाउंट भी बन जाएगा, इजी पैसा बनाए, जैज़ कैश बनाए, क्योंकि वो सिम आपकी मलकियत बन चुकी है। चाहे वो BISP की जानिब से आपको दी गई है लेकिन वो अब आपकी मलकियत है, उस पर कोई भी बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी अकाउंट के साथ आप लिंक करना चाहें वो आप कर सकते हैं, उस पर अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना चाहें, जो कुछ भी करना चाहें आप उस सिम के साथ कर सकते हैं। लेकिन उस सिम का असल मकसद जो है वो है आपको BISP की पेमेंट्स देना, उसके तस्दीकी पैगामात देना, और वो सारा प्रोसेस जो है वो हुकूमत की जानिब से BISP की जानिब से ही मुकम्मल किया जाता है। ठीक है, अल मुख्तसर आपको वो सिम लेने के बाद उस पर अपने एंड से किसी किस्म का कोई अकाउंट बनाने की ट्राई नहीं करनी या किसी को पैसे या फीस देकर अपना अकाउंट बनवाने की ट्राई नहीं करनी। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक ये कि आप फीस देकर या पैसे देकर किसी को ये काम करवा रहे हैं तो वो आपकी फीस भी चली जाएगी, पैसे चले जाएंगे, आपका फायदा नहीं होगा। और अगर आप खुद भी अपना कोई अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं तो वो आपका BISP के हवाले से आपको कोई फायदा नहीं देगा। ठीक है, BISP के लिए आपका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट जो है वो BISP की जानिब से ही बनाया जाएगा और सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट में ही आपको ये रकम दी जाएगी। लिहाजा आप तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है अपनी सिम लेने के बाद अपने पास महफूज रखें, उस पर किसी किस्म का कोई अकाउंट ना बनाएं, इधर उधर रिटेलर शॉप वाले के पास या कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिम अपने मोबाइल में डाले रखें, उससे कॉल्स करते रहें,
सुनते रहें, उस पर कोई ऑफर पैकेज एक्टिवेट करके उसे इस्तेमाल करें, उस पर इंटरनेट इस्तेमाल करें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन लाजमी नहीं है कि आप उस पर बैलेंस वगैरह करवाएं या उसे पैकेज एक्टिवेट करें, ऐसा वैसा लाजमी नहीं है। बस वो सिम एक्टिव होनी चाहिए, आपके मोबाइल में हर वक्त चलती रहती हो, तो उसमें इंशाल्लाह आपको आइंदा के लिए ये पैगामात भी घर बैठे ही मिलेंगे कि भाई आपकी रकम आ चुकी है, इतनी रकम आई है और आपका फलां कोड है, ठीक है। इस हवाले से आपको बता दिया जाएगा। यहीं पर ये भी आपको बता दें कि काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये सिम मिली है लेकिन सिम मिलने के बाद गुम हो चुकी है या फिर सिम के नेटवर्क के सिग्नल नहीं आ रहे, सिम नेटवर्क नहीं पकड़ रही, तो ये दोनों सूरतें ही एक जैसी बन जाती हैं। अगर गुम हो चुकी है तो वो नई सिम जब तक आप नहीं लेंगे आपका मसला हल नहीं होगा। अगर उस पर सिग्नल्स नहीं आते तो उसका मतलब भी यही होता है कि वो सिम डेड हो चुकी है, वो ब्रोकन सिम जो है उस पे किसी किस्म का कोई सिग्नल नहीं आएगा, मतलब वो टूट चुकी है। तो ये दोनों सूरतें एक जैसी